नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, आज आपको मिलेगी वीडियो आपके सवालों के जवाब की। तो सवाल आपके बहुत सारे हैं और वैसे भी आप सब लोग बोल रहे थे कि मैम नवरात्रि की जो पूजा विधि है उसकी वीडियो भी जल्दी बनाएं। तो जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो नवरात्रि की पूजा विधि है वो क्या है, कलश का मुहूर्त क्या है और इस बार जो माता रानी है किस पर सवार होकर आई है वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसकी वीडियो जल्दी ही मिलेगी। लेकिन आज जो वीडियो है आज तो है आपके सवालों के जवाब की। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला सवाल है नीलम अरोड़ा का कि क्या हम माता की चौकी पर लड्डू गोपाल जी को भी बिठा सकते हैं। तो जी बिल्कुल बिठा सकते हैं, क्यों नहीं बिठा सकते, क्योंकि जब माता रानी की चौकी लगेगी, माता रानी का दरबार लगेगा तो गोपाल जी तो वैसे ही बाल रूप में है, वो तो सबसे पहले बैठेंगे। फिर सवाल है सरिता देवी का कि क्या माता रानी की पोशाक मिल गई। तो जी जल्दी ही मिल जाएगी माता रानी की पोशाक। अगर नवरात्रि शुरू होने से पहले पोशाक मेरे पास आ जाती है तो वैसे तो आ ही जाएगी, मतलब कि मुझे पता है, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फिर सवाल है ब्रतती का कि आपने तुलसी माला क्या उतार दी, मैंने ये माला पहनने की सोच रही हूँ, ठाकुर जी की कृपा हुई तो जल्दी पहनूंगी, कृपा करके बताइएगा। तो जी मैंने तुलसी माला इसलिए उतार दी थी पिछले दिनों क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मेरे जो गर्दन पे है वो दाने हो गए थे, इसलिए मैंने जो तुलसी माला उतार कर रखी हुई थी। लेकिन अब ठीक है, अब मैंने माला फिर से पहन ली। फिर सवाल है जसप्रीत का कि मैम जो कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो भी नवरात्रि व्रत कर सकते हैं क्या। तो जी बिल्कुल, जो भी दवाई लेते हैं क्योंकि दवाई लेनी ज़रूरी है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो वो भी दवाई लेगा, या किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। तो व्रत में आप दवाई ले सकते हैं, यानी कि दवाई लेकर जो नवरात्रि है वो व्रत आप कर सकते हैं। फिर सवाल है रोहित साठ का कि क्या बिना व्रत किए नवरात्रि पूजा कर सकते हैं क्या। तो जी क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने व्रत नहीं भी किए हैं तो जो नवरात्रि की पूजा है सुबह शाम आप कर सकते हैं। कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर सवाल है शिवांश जहांगीर का कि मैम मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे रामायण पढ़ी थी बट वो पूरी नहीं हो पाई, कुछ रीज़न की वजह से थोड़ी सी रह गई है लास्ट में। अब मेरा बेबी 3 साल का हो गया है और मैं ये भूल गई मैंने रामायण कहाँ छोड़ी थी। अब प्लीज़ आप बताइए कि दोबारा शुरू से पढ़ूंगी तो कहीं तब बीच में रामायण अधूरी छोड़ने का पाप तो नहीं लगेगा। प्लीज़ मैम बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत टेंशन है इस बात की। तो जी ऐसा थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा कि आपने रामायण कहाँ छोड़ी थी, तो अगर फिर भी याद नहीं है तो आप रामायण को दोबारा शुरू से पढ़ लें और आपकी जो रामायण अधूरी रह गई थी उसे पूरी कर लें। ऐसा नहीं है कि आपने रामायण बीच में छोड़ दी थी तो आपको पाप लगेगा। फिर सवाल है KA, आपका कोई नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, क्या हम 9 दिन सिर्फ फ्रूट्स, प्लेन रोटी, सब मिठाई और पानी पे सरवाइव कर सकते हैं क्या, इज़ इट पॉसिबल। तो देखिए आपने बोला कि फ्रूट्स, प्लेन रोटी, मिठाई। प्लेन रोटी से मतलब आपने ये नहीं बताया कि आपको गेहूं की रोटी, कुट्टू के आटे की रोटी है क्या। तो आप फ्रूट्स खाकर व्रत कर सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, मिठाई लेकिन दूध से ही बनी हुई हो। तो मतलब कि ये है कि जो व्रत रखे जाते हैं वो फलाहार के ही रखे जाते हैं, उसमें जो रोटी है वो नहीं खाई जाती। फिर सवाल है प्रियंका बांसल का कि मैम आपसे दिवाली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछनी थी, जब हम धनतेरस की पूजा करेंगे उस टाइम पर लक्ष्मी गणेश जी कौन से वाले रखें, क्योंकि जो न्यू बाय करते हैं वो तो हम दिवाली पे पूजा करते हैं, पूजा के दिवाली पूजा के ही दिन उस करनी होती है पूजा, प्लीज़ आंसर दें। तो देखिए जी धनतेरस के दिन जो पूजा की जाती है, जो आप नया बर्तन लेकर आते हैं वो लक्ष्मी स्वरूप होता है, उसकी पूजा की जाती है। जो चांदी के सिक्के होते हैं उनकी पूजा की जाती है।
धनतेरस के दिन आप जो रुपया पैसा होता है उसकी पूजा की जाती है। वैसे तो दिवाली के दिन भी की जाती है, लेकिन अगर आप धनतेरस पर पूजा करेंगे तो आप कुबेर यंत्र की पूजा करें और पहले से ही आपके पास जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनकी पूजा करें। फिर सवाल है नैन्सी का कि आपसे एक क्वेश्चन है कि लड्डू गोपाल जी सोते क्यों हैं और हम उनको सुलाते क्यों हैं। तो जी ये एक हर मंदिरों का शास्त्रों में शुरू से ही नियम बना हुआ है कि मंदिर के जो दरवाजे हैं बंद किए जाते हैं। मंदिर के जो पट हैं, बिहारी जी का जो पर्दा है, यानी कि जो मंदिरों के पट हैं बंद किए जाते हैं। रात को भी बंद किए जाते हैं और दोपहर के टाइम भी, क्योंकि भगवान को भी थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है। क्योंकि मंदिर में जो पुजारी है अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो पुजारी है उन्हें सुबह से लेकर दिन में, क्योंकि भक्तजन तो ऐसे होते हैं कि जो दिन में भी अगर मंदिर बंद ना हो वो मंदिर में ही बैठे रहें, और अगर रात को भी मंदिर ना बंद होना तो वो मंदिर में ही बैठे रहें। तो ऐसे में जो भगवान है उन्हें भी विश्राम करवाया जाता है। लेकिन आपने स्पेशली ठाकुर जी का पूछा है, गोपाल जी का पूछा है, तो देखिए आप उन्हें बाल रूप में लेकर आए हैं, तो बाल रूप में उनकी सेवा आप बाल रूप की तरह ही करते हैं। तो आप जो भी नियम करेंगे उसी की तरह करेंगे। घर में अगर छोटा बच्चा है वो भी तो सोता है, तो अगर बाल रूप में सेवा कर रहे हैं तो आपको उन्हें सुलाना भी होगा। और आपने पूछा कि सोते क्यों हैं, तो देखिए ये हमारे भाव हैं, हम अपने भावों के जरिए उन्हें सुलाते हैं। वैसे तो जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो कभी नहीं सोते हैं, वो हमेशा जागते ही रहते हैं। तो ये हमारे भाव हैं, हम अपने भावों से उन्हें सुलाते हैं। फिर सवाल है श्री गुरु गणेश का कि अखंड व्रत में क्या करें क्या नहीं। मैम प्लीज़ रिप्लाई फास्ट। और मैंने पिछले साल एक टाइम किया मैम, और मैं इस साल में अखंड व्रत है। तो देखिए मुझे आपका जो अखंड व्रत है मुझे इसके बारे में पता नहीं चला, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका जो सवाल है वो क्या है। तो प्लीज़ आप अपना जो सवाल है वो डिटेल में बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या पूछ रहे हैं। फिर सवाल है गायत्री शर्मा का कि मैम मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्या मैं व्रत रख सकती हूँ। तो जी बिल्कुल, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है आप व्रत रख सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ही है कि अगर एसिडिटी है या कोई प्रॉब्लम है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। और दूसरा, जैसे आप तो ज़्यादा देर तक अपने पेट को खाली ना रखें, हर 3 या 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहें। और दूसरा, तला भुना आप कम खाएं। और तीसरा ये है कि जैसे आपने बताया कि एसिडिटी आपको ज़्यादा होती है, तो जब भी आपको फील हो कि आपको एसिडिटी हो रही है तो आप फ्रिज का ठंडा दूध निकालें। जैसे आधा दूध लिया, उसके अंदर आधा नॉर्मल पानी डाल दिया, तो बिना चीनी के आप उसे पी लेंगे तो आपको जो एसिडिटी है वो नहीं होगी। फिर सवाल है निश्चय का कि क्या दक्षिणावर्ती शंख की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अगर हाँ तो कैसे। तो जी आप शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन उनको स्थापित करें, उन्हें गंगाजल और कच्चे दूध से छींटे मारें, फिर उस पर आप हल्दी का, केसर का और रोली से स्वास्तिक बनाएं, चावल चढ़ाएं, तो समझो कि जो दक्षिणावर्ती शंख है वो स्थापित हो गया। फिर सवाल है प्रीति कौर का कि मस्टर्ड ऑयल खा सकते हैं क्या। तो जी मैंने बताया है कि सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल आप ना तो एकादशी के व्रत में खा सकते हैं और ना ही आप नवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं। फिर सवाल है अनु तोमर का कि मैम मैं जब छोटी थी तब से नवरात्रि के व्रत रखती आई हूँ, कभी नहीं छोड़े, पर इस बार मुझे टाइफाइड फीवर हो रहा है, मेरी दवाई चल रही है, मुझे दिन में 3 से 4 बार दवाई लेनी होती है, तो घर में सब फास्ट रखने से मना कर रहे हैं, पर मेरा मन नहीं मान रहा, वीकनेस भी बहुत है, कोई भी व्रत नहीं रखने देगा, मुझे भी बहुत परेशान ही, व्रत छोड़ने का मन नहीं है, मैं अखंड ज्योत भी जलाती हूँ, मैं क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई जरूर दें। सब पूजा आपकी वीडियो देखकर करती, मुझे आपसे ही सही आंसर की उम्मीद है। तो देखिए जी, सबसे पहले आप अपना शरीर देखें। मैं हर बार बोलती हूँ कि कोई भी व्रत की वीडियो बनाती हूँ कि आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। तो भगवान भी ये नहीं कहता कि आप अपने शरीर को कष्ट देकर मेरे व्रत करें, क्योंकि हमारे अंदर भी हमारे जो परमात्मा है वो विराजमान है। क्योंकि अगर भगवान के भक्त को दुख होता है या उसे कोई तकलीफ होती है तो भगवान को भी बहुत तकलीफ होती है।
तो जी आपके टाइफाइड है, आप व्रत ना करें। हाँ, अखंड ज्योत जला सकते हैं, सुबह शाम पूजा करें, भजन करें, कीर्तन करें, जो आपकी इच्छा है वो करें, लेकिन व्रत ना करें क्योंकि आपके अंदर वीकनेस बहुत है। क्योंकि जो टाइफाइड होता है उसके अंदर इंटरनल वीकनेस बहुत आ जाती है। फिर सवाल है अनीश बाबू का, क्या बिना कलश के जवारे बो सकते हैं? तो जी देखिए, कलश स्थापना करना ज़रूरी होता है। तो मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि कलश स्थापना क्यों की जाती है। वो एक शुभता का प्रतीक होता है। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हम उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, और हर मंगल कार्य में, हर शुभ कार्य में कलश की स्थापना करना जरूरी होता है। जब आप घर में कलश स्थापना करके जवारे बीजेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई आप कोई उत्सव मना रहे हैं, वाकई नवरात्रे चल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कलश स्थापना आप जरूर करें। घर में कोई भी शुभ काम हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी किसी किस्म की भी पूजा हो, तो आप जो कलश है जरूर स्थापना करें। फिर सवाल है शिल्पा चावला का कि दीदी जो एकादशी व्रत रखते हैं वो कोई वीकली व्रत भी रख सकते हैं? तो जी बिल्कुल, क्यों नहीं रख सकते। एकादशी का व्रत तो 15 दिन में एक बार आता है, और अगर हफ्ते में कोई एक व्रत आप रखना चाहते हैं या पहले से ही रखते आ रहे हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। फिर सवाल है रेणु शर्मा का, इनका सवाल नहीं है, इन्होंने बोला है कुछ कि जय माता की, बहुत अच्छी बातें करी आपने, लेकिन जो गरीब होते हैं वह इतने ताम झाम से पूजा नहीं कर सकते, सादे तरीके से भी पूजा हो सकती है। तो जी बिल्कुल, साधारण तरीके से पूजा हो सकती है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा, आपसे क्या, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि ये ताम झाम आप करके ही पूजा करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार यही होना चाहिए। बाकी जो पूजा होती है वो हमारे भावों से ही होती है, सादगी से भी पूजा हो सकती है। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको ये सब ताम झाम लाना जरूरी है। फिर सवाल है तुषार का कि मैम क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम विंटर में स्नान करके ही ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, या हाथ मुंह धोकर भी? देखिए, सर्दी हो या गर्मी, ठाकुर जी की सेवा तो हमेशा स्नान करके ही करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नियम होते हैं ये ज़रूरी होते हैं। ये तो एक अपना शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप उनकी सेवा करें। तो हाँ, अगर जैसे कि जो लोग बीमार हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, आप मुंह हाथ धोकर भी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अगर आपकी तबीयत खराब है या बीमार है, ठाकुर जी की सेवा ली हुई है, तो मुंह हाथ धोकर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक है, आप स्वस्थ हैं, तो जो ठाकुर जी की सेवा है वो नहा धोकर ही, यानी कि स्नान करके ही की जाती है। फिर सवाल है इंद्रजीत का कि कैन वी यूज़ ऑयल एंड घी टुगेदर बोथ इन अखंड ज्योत? तो जी आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि घी और तेल को इकट्ठा करके, या तो आप तेल की ज्योत जलाएं, यानी कि जो तिल का तेल है, मीठा तेल जिसे बोला जाता है, या आप देसी घी की ही ज्योत जलाएं। तो अलग अलग ज्योत जलाने से, यानी कि घी के ज्योत जलाने से और जो तेल है उसके ज्योत जलाने से जो प्रभाव है उसका वो भी अलग अलग होता है। तो आप दोनों को इकट्ठा करके ज्योत नहीं जला सकते। फिर सवाल है निधि कुमारी का कि मैम आप गोपाल जी के, ठाकुर जी के और राधा रानी के जो कपड़े हैं डेली वॉश करते हो, हर डे? तो जी मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं उनके जो कपड़े हैं वो वॉश नहीं करती हूँ। तो राधा रानी और कन्हैया जी की जो पोशाक घर की बनी हुई होती है उस पर इतना गोटा किनारी नहीं लगा होता, तो वो पोशाक मैं धो लेती हूँ। लेकिन गोपाल जी की मेरे पास ऐसी कोई पोशाक नहीं है कि जो घर की बनी हुई हो, एक दो है वो धो लेती हूँ। बाकी उनकी जो पोशाकें हैं नहीं धोई जाती है। उनकी जैसे गोपाल जी की बिछाने वाली चादर है, उनकी चारपाई पर या उनके आसन पर जो उनके ओढ़ाने वाली चादर है वो कपड़े मैं धो लेती हूँ। हाँ, जो पोशाक उनकी हैवी है वो नहीं धोई जाती। फिर सवाल है ज्योति कुमारी का कि क्या दीदी मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाऊं, पर मेरी ये सोच पूरी नहीं हो पा रही है, क्या करूँ? क्या मैं ऑनलाइन लड्डू गोपाल जी ला सकती हूँ? तो देखिए, मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन लड्डू गोपाल जी मंगवाए जा सकते हैं या नहीं। अगर आ सकते हैं तो आप मंगवाएं,
रही बात कि आपने कहा कि लाना चाह रही हूँ पर आ नहीं रहे हैं, वो ये सोच पूरी नहीं हो पा रही है आपकी। तो देखिए आपकी ये सोच बहुत जल्दी पूरी होगी। आप जो गोपाल जी को है लेकर आएंगे और आप उनकी सेवा भी करेंगे। फिर सवाल है, तो देखिए आपने अपना नाम किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ, मुझे नहीं पता, कि प्लीज़ मुझे तिलक धारण कैसे करूं बताइए। तो देखिए तिलक धारण अगर आपके पास गोपाल जी हैं, उन्हें स्नान करवाएं, उनके तिलक लगाएं, क्योंकि तिलक कभी भी अपने लिए खास तौर पर घिसकर नहीं लगाया जाता है। तिलक जब भी लगाया जाता है पहले भगवान को लगाया जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ तिलक होता है वो खुद के लगाया जाता है। तो आप भी अगर आपके पास ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो उनके लिए चंदन घिसें या गोपी चंदन है, जो भी चंदन है उनके लगाएं, जो बचे वो आप अपने लगा लें। फिर सवाल है बानी नेगी का कि प्लीज़ ये बता दें कि अगर हम 2 दिए जलाते हैं, एक मंदिर में अपने घर के और दूसरे नीचे मंदिर लगा के नवरात्रि में, प्लीज़ बताएं। तो जी आपने बताया कि 2 दिए लगा सकते हैं, तो जी बिल्कुल 2 दिए आप लगा सकते हैं। एक तो जहाँ अपने माता की चौकी अलग से नीचे बनाई हुई है, या आपका घर डुप्लेक्स होगा या जो भी है, तो एक ऊपर घर के मंदिर में भी दिया लगा सकते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। सभी के तो नहीं है, पार्ट 2 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जिनके सवालों के जवाब मैंने दिए वो खुश हुए होंगे और उन्हें अच्छा भी लगा होगा। मुझे भी अच्छा लगता है आप सभी के सवालों के जवाब जब मैं देती हूँ, और मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब आप सब लोग बोलते हैं कि मैम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। तो ऐसा होता है कि वो मेरी आंखों के आगे आते ही नहीं, इसलिए मैं नहीं जवाब दे पाती हूँ। तो जिनके सवालों के जवाब दिए उन्हें अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सवाल जवाब के पार्ट 2 में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।